हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच विपक्ष अपनी पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतरा है और कांग्रेस की सुखविंदर सरकार को घेरता हुआ दिख रहा है। तो वही सत्र में गुरुवार को कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने इसको लेकर प्रश्न उठाया, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। कुछ देर तक वेल में नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य सतपाल सत्ती जी की ओर से विधानसभा में लगा था और वो कर्मचारियों के डीए से संबंधित था। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आई है तो कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। कर्मचारी हितैषी कांग्रेस पार्टी है, ये एक इस तरह का भ्रम उनने कर्मचारियों के बीच में फैलाया था और उसकी अब पोल खुल गई। सीधी सी बात है कि जब मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलते हैं तो वो एक कमिटमेंट गवर्नमेंट की होती है, एक एश्योरेंस गवर्नमेंट की होती है। और बजट भाषण में कोई बात अगर कही जाती है, अनाउंस की जाती है, तो वो अनाउंसमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर होती है, वो कमिटमेंट होती है, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट होती है। वही मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मई महीने तक डीए की किस्त जारी करने का वादा किया था, लेकिन अगस्त का महीना खत्म होने को है और अब तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला। अब की बार बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मई के महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया और अगस्त जो है ये भी बीत गया। अभी तक वो डीए की किस्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाई। कर्मचारी भाई बार बार इस बात को लेकर के अपनी बात उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डीए की किस्त जो आपने कही थी वो तो जारी करो। और अभी तक डीए की किस्त जो है 4+4+3 यानी कि 11% जो है डीए की किस्त देने को हो गई। अगर उसको अमाउंट की शेप में अगर हम कहें, लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी कर्मचारियों की डीए की ही बन गई है और वर्तमान सरकार अभी तक उसमें दे नहीं पाई है। वहीं जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डीए मुद्दे पर जवाब देने की बजाय पिछली सरकार के बकायों का हवाला देकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जब वीरभद्र सिंह सरकार सत्ता से गई थी तो उस समय भी एरियर का बोझ था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे क्लियर किया। लेकिन आज जब इस विषय को लेकर के हमने सप्लीमेंट्री मांगी, 2 सप्लीमेंट्री के बाद तीसरी सप्लीमेंट्री देने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं थे। मुझे कोई वाजिब कारण नहीं लगता था और खासतौर से विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे जब सप्लीमेंट्री देने के लिए कहा गया तो मुख्यमंत्री का जवाब राजनीतिक दृष्टि से सामने से आया। कहा कि 10,000 से ज्यादा एरियर जो है आपकी गवर्नमेंट का देने को रहा था। क्या उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सरकार छोड़ के गए थे, कांग्रेस की सरकार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, उस वक्त भी एरियर इससे कम नहीं था, इससे ज्यादा ही था। वहीं जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सरकार का मतलब यही है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने तक कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा कार्यकाल में कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति का बहाना बनाना बंद करे और अपने वादों पर अमल करे। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।